अब घातांक का मौसा निकालते हैं। जैसे 3 स्क्वायर, 3 to the power 5, 3 to the power 12, 3 to the power 23। इसका अगर हमें मौसा निकालना है तो मतलब है, मौसा मतलब क्या होता है, वो गुणनखंड जो सारे संख्याओं में, जो दिए गए संख्या सब में। देखो 3 स्क्वायर मतलब 3 गुना 3, ये 3 स्क्वायर में भी है। 3 to the power 5 मतलब 3 को 5 बार गुना किया है तो इसके अंदर भी 3 स्क्वायर है। 3 to the power 12 मतलब 3 को 12 बार गुना है, इसके अंदर में 3 गुना 3 है। 3 to the power 23 मतलब इसमें भी जो है 3 गुने 3 तो है ही है। तो कॉमन फैक्टर जो है ये आपका 3 स्क्वायर है, मतलब 3 गुना 3। इस तरह अगर किसी पावर है, बेस बराबर है, ध्यान देंगे सबका बेस बराबर है, तो सबसे कम पावर वाला जो है वही HCF के तरह लिखा जाता है। लेकिन ये पावर्स अगर इन्वर्स हो, मतलब माइनस हो, तो क्या होगा? तो ये आपको पहले इसे हम भिन्न में बदल के हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो 3 to the power -2 मतलब 1/3 स्क्वायर। लसा के केस में इसका हमने पूरा बताया हुआ है। इस तरह सब 1/, में हो जाएगा। और अभी हमने देखा क्या है, किसी, अब इसका अगर हमें मौसा निकालना है तो अंशों का मौसा निकलेगा, और अंश जो है 1 1 1 है तो इसका मौसा 1 ही होगा। हर का लसा होगा। हर अगर लसा है मतलब लसा हम जानते हैं क्या है, पावर की सबसे बड़ी संख्या होगी। अगर बेस बराबर होगा तो क्या होगा, ये 1/3 to the power 23, जहां एक मौसा है और जो है 3 to the power 23 ये हर का लसा होगा। भिन्न का मौसा ऐसे ही निकाला जाता है। और 1/3 to the power 23 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 to the power -23 लिख सकते हैं। तो इस तरह हम एक बात समझ गए, अगर पावर माइनस में है तो अगर बेस बराबर है तो सबसे बड़ी पावर माइनस में जो होगा वही आपके घातांक का मौसा होगा, अगर पावर माइनस में है तो। इसी तरह अगर HCF 2 का स्क्वायर और 6 का क्यूब हो तो चूंकि बेस अलग है तो लसा की तरह इसको भी पहले हमें संख्या में, इसके घातांक को हटा के संख्या में लिखना होगा। 2 का स्क्वायर मतलब 4, 6 का क्यूब मतलब 216, 6 छक 36, 36 छक्के 216। अब देखिए 216 के अंदर में भी चूंकि इसकी आखिरी दो संख्या 16 है और 16 4 से कटती है, तो मतलब 216 4 से कटेगी। और जब 216 4 से कटेगी तो मतलब 216 का भी एक गुणनखंड 4 है, और इस संख्या में तो 4 है ही है। तो इसका मतलब 4 और 216 का जो महत्तम समावर्तक होगा वो 4 होगा। और देखिए ऐसे सवालों का प्रैक्टिस जब करेंगे तो ये आपके खून में ऑटोमेटिक समा जाएगा।